भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी लिट्टीपाड़ा विधानसभा के चितलोफरम आम बागान में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, जहां पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और झारखंड की गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही विकास विरोधी रही है। उन्होंने राजमहल लोकसभा में कमल खिलाने को लेकर कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया। अब याद करिए, झारखंड राज्य की लड़ाई आज से नहीं, जब देश आजाद हुआ था उसी समय से चल रहा था। लेकिन देश में 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया और उस कांग्रेस पार्टी के साथ पहले झारखंड पार्टी, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा उन लोगों के साथ ही रहा, लेकिन झारखंड राज्य नहीं बना। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमारी सरकार केंद्र में बनेगी, हम अलग झारखंड राज्य बनाएंगे। 98 और 99 में अटल बिहारी वाजपेयी जिस देश के प्रधानमंत्री बने तो 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य बना। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहता हूं कि आज जेएमएम के कारण झारखंड नहीं बना है, कांग्रेस के कारण झारखंड नहीं बना है। झारखंड अगर बना है तो भारतीय जनता पार्टी के कारण बना है। झारखंड अगर बनाया है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड बनाया है। और इसलिए मैं आप सबसे ये कह रहा हूं, जिन्होंने झारखंड बनाया उस पार्टी को हमें साथ देना है, उस पार्टी को हमें वोट देना है। यही निवेदन करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। अब याद करिए, झारखंड राज्य की लड़ाई आज से नहीं, जब देश आजाद हुआ था उसी समय से चल रहा था। लेकिन देश में धनबाद जिले में 100% मतदान संपन्न कराने को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को हैप्पी स्ट्रीट और जैम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 6 बजे से होगी, जिसकी समाप्ति 9 बजे होगी। इस दौरान कंबाइंड बिल्डिंग के SSLNT तक कई तरह के कार्यक्रम आयोजित हैं। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने कहा कि मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर लगातार अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसी के तहत हैप्पी स्ट्रीट का आयोजन किया जा रहा है। सभी सुबह एकत्रित होकर इस कार्यक्रम में शामिल हों। कार्यक्रम में व्यायाम, पेंटिंग, जंबो क्लास सहित अन्य तरह की एक्टिविटीज रखी गई हैं। साथ ही उन्होंने मतदान से लोगों से मतदान करने की भी अपील की। लोकसभा चुनाव में स्वीप कार्यक्रम के तहत जिला में जो स्वीप प्रोग्राम चल रहे हैं, उसके तहत हम लोग कल लुगी सर्कुलर रोड में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक हैप्पी स्ट्रीट के नाम से कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, जिसमें सभी के लिए है, बच्चों के लिए है, बुजुर्गों के लिए है। सुबह का जो होता है अपना घूमना, साइकिलिंग कीजिए, कुछ गेम्स खेलिए, कुछ जो जिनके पास जो प्रतिभा है, किसी को पेंटिंग आता है तो बैठ के पेंटिंग कर लीजिए। कोई बजाना चाहते हैं अपना गाना या कुछ इंस्ट्रूमेंट, उनके लिए भी ओपन फॉर ऑल है। इस टाइप के हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें योगा भी हम लोग के लिए हम लोग जगह दिए हुए, योगा के इंस्ट्रक्टर भी रहेंगे, तो जो योगा करते हैं उनके लिए भी यहाँ पर जगह रहेगा। उसके बाद कुछ मार्शल आर्ट्स का है, कुछ कराटे जो लोग कहीं और करते होंगे यहाँ कला करके अपना करेंगे। तो बॉक्सिंग का कहीं प्रैक्टिस करते हैं वो यहाँ पर करेंगे। लोकसभा चुनाव 7वें और अंतिम चरण के मतदान को लेकर संताल परगना की तीनों लोकसभा सीटों के लिए नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसके बाद गोड्डा, दुमका में अब 19 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसी सिलसिले में देवघर के जिलाधिकारी विशाल सागर ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने की वजह से दोनों लोकसभा सीटों के लिए 2-2 EVM मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये मशीनें जल्द ही दोनों जिलों को मुहैया कराई जा रही हैं, जिसके बाद रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस दौरान सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे और वेबकास्टिंग के जरिए वो सभी प्रक्रिया को देख सकेंगे। आपको बता दें कि संताल की सभी सीटों पर 1 जून को मतदान कराए जाएंगे। दोनों ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अभी 19 कैंडिडेट्स जो हैं उनका नाम फाइनल है। ये नाम वापसी के बाद का डेटा है हमारे पास में, क्योंकि दोनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 19 कैंडिडेट्स हैं।
तो हमारे यहाँ पे जितने भी पोलिंग स्टेशंस पे पोलिंग होनी है वहाँ पे अब 2 BUs का प्रयोग किया जाएगा। आप जानते हैं कि पहले रैंडमाइजेशन एक बार किया जा चुका है, लेकिन अब क्योंकि 2 BUs का इस्तेमाल किया जाएगा तो एडिशनल BUs हमारे पास में राज्य से आ रहे हैं। इन एडिशनल BUs को हम लोग पहले FLC करवाएंगे, जो कि कंपनी के इंजीनियर्स के द्वारा किया जाता है और जिसका प्रोटोकॉल निर्धारित है, जिसमें वेबकास्टिंग की जाएगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट्स को उसमें आमंत्रित किया जाएगा। इसके पश्चात फिर सेकंड रैंडमाइजेशन किया जाएगा, सप्लीमेंट्री रैंडमाइजेशन किया जाएगा। इसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट मौजूद रहेंगे, उसको भी वीडियोग्राफी के माध्यम से और सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसको रैंडमाइज किया जाएगा। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के परसोनी में अवैध माइका उत्खनन के दौरान 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक नाबालिग किशोरी घायल है। मृत महिला की पहचान फुलवा देवी के रूप में की गई है। घटना को दबाने की कोशिश भी की जाती रही, ऐसी खबरें सामने आई है। शव को रात्रि में बाइक से लेकर लोग भागना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस गश्ती वाहन की नज़र पड़ती है उन लोगों पर और जिसके बाद वो लोग इधर उधर भागने लगते हैं। पुलिस ने बिरने गांव के पास से दोनों महिलाओं के शव को बरामद कर पड़ताल शुरू कर दिया है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो बाघमारा विधायक और धनबाद लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी ढुल्लू महतो के चिटाहे स्थित आवास पहुंचे। एनडीए के घटक दलों के बाघमारा इकाई के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में भी भाग लिया। आलमगीर आलम की गिरफ्तारी मामले पर उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए झारखंड की राजनीतिक छवि धुंधली हो रही है। झारखंड की आवाम का भी सरकार से विश्वास उठ हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका, रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात, झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।